प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, जिसकी 6 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 48 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 49, एक किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय में तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है। भाई ए किसी कार्य को बी की तुलना में 2 गुने समय में, यदि बी एक समय लेता है एक दिन का तो ए 2, और सी की तुलना में 3 गुने, यानी सी एक दिन का समय लेता है तो ए 3। इनका अनुपात निकाल देंगे। खाली जगह हम उसी को आगे बढ़ा देंगे, इसको 2, इसको आगे बढ़ा देंगे 3, तो इस समय का अनुपात आ जाएगा भाई 3 3 दूने 6 और 2। ठीक है, किसका अनुपात है? समय का। ए बी और सी, समय का अनुपात क्या है? ए लेता है 6 दिन तो बी लेता है 3 और ए लेता है सी लेता है 2। अब कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लेंगे, यानी एफिशिएंसी। कैसे निकालेंगे? या तो इसका एलसीएम ले लो, समय का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा भाई? 3 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 को 6 से भाग देंगे, यानी ए करता है एक दिन में 1 यूनिट कार्य। 3 से भाग देंगे तो 2, यानी बी करता है 2 यूनिट कार्य। 2 से भाग देंगे तो 3, यानी सी करता है एक दिन में 3 यूनिट कार्य। तो देखो, एक दिन में 1 करता है तो 6 दिन में पूरा कर देगा। ये एक दिन में 2 करता है तो 3 दिन में 2 3 6 यूनिट कार्य कर देगा। ये एक दिन में 3 करता है तो 2 दिन में 3 गुणा 2 6 यूनिट कार्य कर देगा, यानी एफिशिएंसी का अनुपात ये आ गया। ठीक है, फिर क्या बोला है? यदि तीनों मिलकर काम को एक दिन में करते हैं, तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर देखो कि 1 2 3 और 3 6, एक दिन में करते हैं 6 यूनिट, तो कुल कार्य कितना हो गया? 6। कुल कार्य कितना है? 6। पूछा क्या ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ए अकेला एक दिन में करता है 1 यूनिट, तो 1 से भाग दे देंगे तो कितना दिन लगेगा? 6 दिन। ठीक है, ए अकेला करेगा 6 दिन में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, सुनील किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि दिनेश इसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। रमेश की कार्य क्षमता सुनील के कार्य क्षमता से 1/2 गुनी है। अगर तीनों मिलकर इसी कार्य को करें तो कितने दिनों में कार्य कर लेंगे? मैं इधर क्या, सुनील और दिनेश। सुनील करता 4 दिन में और दिनेश करता है 6 दिन में। ठीक है, समय दे रखा है टाइम। कार्य क्षमता का अनुपात हमेशा विपरीत होता है भाई, इनएफिशिएंसी। ये 4 दिन लेता है, ये 6 दिन, तो एक दिन में ये करेगा 6 यूनिट कार्य, ये करेगा 4 यूनिट कार्य। ठीक है, तीसरा व्यक्ति और है, कौन है? रमेश। रमेश के बारे में क्या बोल रखा है? रमेश की कार्य क्षमता सुनील की कार्य क्षमता से 1/2 गुनी है। 1/2, 2 एकम 2 और 1 3/2 गुनी है भाई। किससे? रमेश कार्य क्षमता सुनील की कार्य क्षमता से 3/2 गुनी है, तो सुनील की कितनी है? 6। 6 को 3/2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 9। यानी एफिशिएंसी होगी 6/4/9। अब कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम कैसे निकलेगा भाई? कार्य क्षमता का अनुपात है 6 4 9। सुनील करता 4 दिन में, या तो 6 को 4 से गुणा कर देंगे तो कुल काम निकल आएगा, या दिनेश के काम को 6 से गुणा कर देंगे तो भी कुल काम निकल आएगा, क्योंकि सुनील एक दिन में करता है 6 यूनिट कार्य और कुल कार्य कितने दिन में कर देता है वो? 4 दिन में, तो गुणा में 4, कुल काम आ जाएगा 24। या दिनेश एक दिन में करता है 4 काम, पूरे काम को करता है 6 दिन में, 4 गुणा 6 24। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर
कुल काम है 24 यूनिट, कुल काम है 24 यूनिट। तीनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 6 और 4 10, 10 और 9 19। क्यों? एफिशिएंसी है नहीं ये 19, तो तीनों मिलकर कर देंगे 24/19 दिन में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51। यदि ए किसी कार्य को करने में ब से 1/2 समय लेता है, ए और ब समय के बारे में बोल रखा है, टाइम क्या बोल रखा है भाई? ए किसी कार्य को करने में ब से 1/2 समय लेता है, ब से 1/2। तुलना किससे की जा रही है? ब से। तो तुलना वाली राशि हमेशा नीचे मिलती है, 1/2। यानी ब लेता है 2, तो ए कितना समय लेता है? 1। यानी कार्य समय का अनुपात है 1/2। ठीक है भाई, ज्यादा लेता है ना, ये 2 लेता है तो ये 1, तो कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा? विपरीत, 2/1। फिर आगे देखो क्या बोला है, और स इसी कार्य को ए और ब मिलकर जितने समय में करते हैं उतने ही समय में कर लेता है। भाई तीसरा व्यक्ति है स, उसके बारे में क्या बोला है? जितने समय में ये दोनों मिलकर करते हैं उतने समय में अकेला कर लेता है। कौन? स। तो इसका मतलब दोनों के बराबर कार्य करता है ये, तो दोनों मिलकर करते हैं 2 और 1 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? स एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि बराबर तो तभी करेगा ना भाई, कार्य क्षमता बराबर होगी दोनों को मिलाकर। अगर तीनों मिलकर इस कार्य को 7 दिनों में पूरा करते हो तो स इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तीनों मिलकर करते हैं 7 दिन में, तो कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 और 3 6। तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 6 यूनिट, और कितने दिन में पूरा करते हैं? 7 दिन में। 7 से गुणा कर दिया तो कुल काम आएगा 42 यूनिट। पूछा स अकेला इस काम को, तो स कितना दिन में करेगा? कुल काम है 42 यूनिट, और किससे करवाना है? स से। स एक दिन में करता है 3 यूनिट, 3 से भाग दे देंगे 14 दिन, तो इससे अकेला करेगा 14 दिन में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52। बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? भी बोला बी द्वारा लिए गए समय के 3/4। तुलना किससे की जा रही है? बी से। तो तुलना वाली राशि हमेशा नीचे मिलती है, यानी बी समय लेता है 4, तो ए कितना लेगा? 3। ठीक है, इस समय का अनुपात है। फिर क्या बोला है? उतने समय में ए उसका आधा काम करता है, यानी ये इतने समय में पूरा काम करता है, ये करेगा उसी समय में, इतने समय में आधा काम। तो पूरा काम करेगा तो यानी इससे दुगुना काम हो जाएगा, तो समय भी 2 गुना। ठीक है, क्योंकि आधा समय में करता है काम, ये आधा काम करता है इतने समय में, यानी तो पूरा काम करेगा तो समय 2 गुना हो जाएगा। हम 2 से गुणा कर दिया, ये इसका अनुपात निकाल लो। ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी नहीं होगी इसलिए अनुपात कर लो समय का। 2 से कैंसिल कर देंगे 2, यानी समय का अनुपात हो गया 3/2। ठीक है, एफिशिएंसी निकाल लो, कार्य क्षमता का अनुपात हमेशा विपरीत होता है जब 2 व्यक्ति हों, 2/3। फिर क्या बोला है? दोनों मिलकर 10 दिन में कर देते हैं, तो कुल काम आ जाएगा भाई। दोनों मिलकर करते हैं 2 और 3 5 यूनिट कार्य, और कितने दिन में पूरा करते हैं? 10 दिन में। तो 10 से गुणा कर देंगे तो कुल कार्य है 50 यूनिट। कुल कार्य कितना है? 50 यूनिट। करवाना किससे है? बी से। तो बी अकेला करेगा उसको 50 बी एक दिन में करता है 3 यूनिट, तो 3 से भाग दे देंगे 16 सही 2/3 दिन में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, इसलिए वह किसी का काम को बी की तुलना में 40 दिन पहले समाप्त कर देता है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? भी अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, तो देखो ए और बी। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, एफिशिएंसी दे रखी भी कार्य क्षमता।
ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, तो ए की 1 है, बी की हो जाएगी, ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, तो बी की मान ली 1, तो ए की हो जाएगी 3 गुनी ए की है ना, तो कार्य क्षमता का अनुपात है 3:1। फिर देखो दो व्यक्ति हो तो समय का अनुपात क्या होता है, हमेशा कार्य क्षमता का विपरीत हो जाता है भाई, 1:3। यह है कार्य क्षमता का अनुपात, यानी ए 1 लेता समय तो बी कितना लेता है 3। इसे क्या बोला आगे, इसीलिए वह किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन पहले कर लेता है, बी से कितना पहले करता है 40 दिन, ठीक है। तो अनुपात में अंतर कितना है इनका, 2 अनुपात का अंतर, और समय का अंतर रियल में है कितना 40 दिन का, तो 1 अनुपात की वैल्यू निकाल देंगे, अनुपात 1 की वैल्यू 40 को 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 20 दिन। 1 अनुपात की वैल्यू है 20 दिन, तो ये 20 से गुणा कर दो, ये लेता है 20 दिन, और इसको 20 से गुणा करेंगे तो ये लेता है 60 दिन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन बन गया। मैं देखो समय का अंतर अनुपात में तो है 2 अनुपात का अंतर, और रियल में दे रखा है 40 दिन का, तो 40 को 2 से भाग कर दिया तो 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 20 दिन, तो 20 से गुणा कर दिया, ए लेता है 20 दिन और बी लेता है 60 दिन। फिर क्या बोला है, दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। पहले कुल काम निकाल लो भाई, कुल काम कैसे निकालेंगे भाई, कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है 3:1, या तो 20 की 3 से गुणा कर दो या 60 की 1 से गुणा कर दो, कार्य कुल काम आ जाएगा, क्योंकि ए 20 दिन में काम करता है और एक दिन में कितना करता है 3, तो 20 गुणा 3 60, या ए एक दिन में एक काम करता है, कुल काम करता है 60 दिन में, 60 गुणा 1 60, काम वही आएगा, ठीक है। दोनों मिलकर करेंगे, कुल काम है 60 और दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, एफिशिएंसी देखो 3 और 1 4, दोनों मिलकर करते हैं एक दिन में 4 यूनिट, तो 4 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 15 दिन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन एवं 30 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने बारी बारी से एक एक दिन के लिए काम प्रारंभ किया, और सबसे पहले ए ने काम प्रारंभ किया तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। दो व्यक्ति हुई ए और बी, वे काम करते हैं, ए कर सकता है पूरे काम को 15 दिन में और ये 30 दिन में। समय का दे रखा है टाइम, कुल काम आ जाएगा दोनों का एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 30, 15 से भाग देंगे 2, 30 से भाग देंगे 1, यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात है 2:1। ए 2 करता है तो बी 1 यूनिट कार्य करता है। फिर क्या बोला है, दोनों बारी बारी से काम करते हैं भाई, पहले दिन करेगा काम ए, कितना काम करेगा 2 यूनिट, एक दिन में हो गया 2 यूनिट। दूसरे दिन करेगा बी, पहले दिन ए अकेला करेगा, दूसरे दिन बी अकेला करेगा, तो कितने दिन हो गए, पहले दिन करा 2 यूनिट, दूसरे दिन काम हुआ 1 यूनिट, देन 2 दिन में कितना काम हुआ, यहां लिख लो देखो, पहले दिन यानी एक दिन में ए करेगा 2 यूनिट, फिर एक दिन में बी करेगा 1 यूनिट, क्यों दोनों अलग अलग काम करते हैं, साथ मिलकर नहीं करते, एक दिन ए करेगा अगले दिन बी, फिर ए फिर बी, इस तरह करते हैं। तो देखो दिन कितने हो गए, 1 और 1 2 दिन, और काम कितना हुआ 2 यूनिट 3 यूनिट, 2 और 1 3, 2 दिन में काम हुआ 3 यूनिट, करवाना कितना में 30 यूनिट हुआ है 3 यूनिट, कितना गुणा करें इसका, ठीक है। तो 10 गुणा कर सकते हैं भाई, 10 गुणा करेंगे तो 10 गुणा 3 30, तो इसको भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, 10 गुणा 2 20, तो कितना समय लगा 20 दिन। यदि पूरा पूरा भाग जाता है तो ठीक है, नहीं हम एक कम पर ले जाएंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे कुल काम होता 35, तो फिर क्या करते हम 11 पर ले जाते, 11 तिये 33 हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, 10 गुणा कर दिया काम को तो समय भी 10 गुणा हो जाएगा, तो कितना दिन लगा 20 दिन उस काम को करने में।
ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 18 दिनों में कर सकते हैं। ए काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा? ए और बी समय लेते हैं भाई 12 और 18 दिन। कुल काम निकालेंगे इनका एलसीएम, कुल काम हो जाएगा 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 36। एफिशिएंसी निकाल लेंगे, कार्य क्षमता 12 से भाग देंगे 3, 18 से भाग देंगे तो 2। ठीक है, ए एक दिन में करता है 3 यूनिट और बी करता है एक दिन में 2 यूनिट। भाई पहले दिन ए करेगा 3 यूनिट, दूसरे दिन बी करेगा 2 यूनिट, तो 2 दिन में काम हो जाएगा। 2 दिन में काम होगा, कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, क्योंकि पहले दिन एक दिन में कराया ए ने 3, दूसरे दिन बी ने कराया 2, दिन हो गए 2 और काम हो गया 5 यूनिट। ठीक है, करवाना कितना है? 36 यूनिट। कितने से गुणा करूं इसको? ठीक है, 6 से गुणा करूंगा 30, 7 से गुणा करूंगा 35, 8 से गुणा करूंगा, ज़्यादा हो जाएगा ना 40, तो ज़्यादा पे नहीं जाना हमें, एक कम पे रखना है, या तो पूरा पूरा जाता हो या एक कम। ठीक है, पूरा पूरा जाता है ठीक है, तो एक, नहीं तो हम कम पे ले जाएंगे। कितने बजाएगा? 7 बार में 5 7 35, 35 यूनिट कार्य हो गया। तो समय भी क्या होगा? भी 7 से गुणा किया है तो समय को भी 7 से गुणा, 7 गुणा 14, 14 दिन में हो गया 35 यूनिट कार्य। तो शेष कितना बचा भाई? 35 कर दिया तो कितना काम बचा? 1 यूनिट कार्य। तो 2 दिन में क्या था? पहले ए की बारी फिर बी की बारी। अब किसकी बारी आनी है? 14 दिन बाद ए की, क्योंकि दोनों ने 7-7 दिन काम कर लिया। अब किसकी बारी आएगी? ए की। शेष काम ए करेगा, ए की बारी है ना, तो एक कितना करता है एक दिन में? काम तो बचा 1 और ए करता है एक दिन में 3, तो बटा में 3, यानी 1/3 दिन और लेगा। और मान लो यहाँ पे ज़्यादा बच जाता, यहाँ बच जाता 4 बच जाता, तो क्या करते? 3 काम करवाते ए से, फिर एक काम बचता, वो किससे करवाते? बी से। ठीक है, तो देखो शेष काम को कराया 1/3 दिन में, और पहले कितने लग गए थे? 14 दिन। तो कुल समय 14 + 1/3 यानी हो जाएगा 14 सही 1/3 दिन। आप गलती से 1/5 मत कर देना, क्योंकि दोनों करते 3 और 2 5, कभी 1/5 कर दो या गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि बारी अब एक ही है। ठीक है, तो 14 सही 1/3 दिन में पूरा काम वो कर देंगे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन, 24 दिन और 36 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन सी, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन ए, पुनः चौथा दिन सी, तथा इसी प्रकार कार्य आगे किया जाता है जब तक वह काम समाप्त नहीं हो जाता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 3 व्यक्ति हैं भाई, ए बी और सी। समय लेते हैं 18, 24 और 36 दिन। समय का दे रखा है ये। कुल काम क्या हो जाएगा इनका? एलसीएम 18, 24 और 36 का एलसीएम। 36 को बड़ी संख्या को 2 से गुणा करो 72, क्योंकि 36 से भाग जाते नहीं ना, 18 तो पूरा भाग कर देता, 36 को 24 नहीं करेगा, दोगुना कर लो, 72 से तीनों भाग चले जाएंगे। एफिशिएंसी निकालेंगे, 18 से भाग देंगे 4, 24 से 3 और 36 से 2। ये कार्य क्षमता का अनुपात है। क्या बोला है? पहले दिन सी, यानी एक दिन करेगा सी काम, फिर करेगा एक दिन बी, फिर एक दिन ए, तीनों बारी बारी काम करते हैं। ठीक है, तो पहले दिन ए सी करेगा तो 2 काम, अगले दिन बी करेगा 3 काम, अगले दिन ए करेगा 4 काम। समय कितना हो गया? 1, 2 और 3 दिन। 3 दिन में काम होगा, कितने यूनिट काम होगा भाई? देखो ये करेगा 2, फिर ये 3, 5 और ये 4, ये 9। 3 दिन में हो जाएगा 9 यूनिट कार्य। करवाना कितना है? 72। तो कितने से गुणा कर दूं? देखो एक बार,
कितनी बार में जाएगा, 7 में 63, 8 में 72, पूरा पूरा चले जाएगा 8 में, 8 ने 72, तो इसको भी 8 से गुणा कर दो, 8 दिए 24, तो कुल कितना समय लगा, 24 दिन लगेगा ना कुल काम, क्योंकि तीनों अलग अलग चलते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि एक दिन ये करता है, एक दिन ये करता है, एक दिन ये करता है, तीनों मिलकर नहीं करते हुए एक साथ, तीनों अलग अलग करते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो काम या 72 से ज्यादा होता, 75 होता कुल काम, एलसीएम मान लो इनका 75 आता भी, कोई संख्या और होती, ठीक है, तो क्या करते, फिर है ना जो शेष काम बच जाता कुछ भी, वो काम कौन करता, सी, बटा में उसके 2 आता, न कि ए, क्योंकि बता रखा है कि पहले कौन करता है, सी, तो इसलिए क्वेश्चन में गलती मत कर देना, जैसे बोला वैसे ही करना है आपको। तो काम कितने दिन चलेगा, 24 दिन, क्योंकि टर्न वाइज करते हैं, तीनों मिलके नहीं करते, कभी ये सोचो आप इकट्ठा करते हैं, नहीं, पहले दिन सी अकेला करेगा, अगले दिन बी अकेला, फिर अगले दिन ए अकेला, इस तरह करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24 दिन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57, ए, बी और सी अलग अलग काम करके किसी काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करें, एकांतर दिन का मतलब एक दिन बी सहायता करता है, अगले दिन सी करता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स से लिख देना। मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।